चेक और डिमांड ड्राफ्ट में ना हो कंफ्यूज, एक दूसरे से अलग हैं दोनों। जब भी कैशलेस ट्रांजैक्शन की बात होती है तो अन्य माध्यमों के साथ साथ बैंक चेक और डिमांड ड्राफ्ट का भी जिक्र होता है। वैसे ये दोनों ट्रांजैक्शन के अनजान माध्यम नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। दरअसल चेक और डिमांड ड्राफ्ट कुछ समान ही दिखते हैं, लेकिन फिर भी दोनों एक जैसे बिल्कुल भी नहीं है। डीडी को कुछ खास कामों के लिए ही ट्रांजैक्शन का माध्यम बनाया जाता है। आइए जानते हैं इन दोनों में क्या अंतर है और चेक व डीडी में किससे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। चेक और डीडी दोनों से ही किसी बैंक खाते में पैसे भेजे जा सकते हैं। चेक के लिए चेकबुक होती है जो ग्राहक के बैंक खाते पर जारी होती है, लेकिन डीडी बैंक में जाकर ही बनवाया जाता है। डीडी बनवाने के लिए ग्राहक का बैंक में खाता होना जरूरी नहीं है। ग्राहक किसी भी बैंक में जाकर इसे बनवा सकता है। जिस बैंक में आपका खाता है, अगर डीडी वहां से बनवा रहे हैं तो डीडी के लिए पेमेंट खाते से कर सकते हैं। अगर किसी दूसरे बैंक में बनवा रहे हैं तो कैश में पेमेंट कर सकते हैं। डीडी से केवल खाते में ही जाएंगे पैसे। जब भी आप डीडी के जरिए कहीं पैसे भेजते हैं तो पेमेंट डीडी पर उल्लिखित व्यक्ति या संस्था या संस्थान के बैंक खाते में ही होता है। बाद में संबंधित व्यक्ति या संस्था डीडी के पैसों को इन कैश करा सकता है, लेकिन अकाउंट पे चेक की मदद से खाते में भी पैसे जमा कराए जा सकते हैं या फिर बियरर चेक जारी किया जा सकता है, जिसे बियरर सीधे इन कैश करा सकता है। बियरर यानी कि वह शख्स जिसके नाम पर चेक जारी किया गया है। डीडी नहीं होता बाउंस। अगर चेक जारी हो चुका है तो वह बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं है तो चेक बाउंस हो जाएगा। बैंकों में चेक बाउंस होने पर चार्जेस भी लागू होते हैं, लेकिन डीडी के साथ ऐसा कोई झंझट नहीं है। डीडी कभी बाउंस नहीं होता, कारण डीडी बनवाने वाला व्यक्ति पहले ही पेमेंट कर चुका होता है। डीडी है अधिक सिक्योर, अधिक चेक अकाउंट पे ना होकर बियरर है और यह खो गया तो इसका गलत इस्तेमाल होने की आशंका रहती है। कोई भी शख्स बियरर बनकर खोए हुए चेक को कैश कराने की कोशिश कर सकता है, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट के जरिए केवल बैंक खाते में ही पैसा जाता है। इसलिए अगर यह खो जाए या चोरी हो जाए तो इसे इन कैश कराए जाने का खतरा भी नहीं है। डीडी खो जाने पर इसे कैंसिल कराया जा सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग की कोशिशों को नाकाम करने के लिए रिजर्व बैंक ने 15 सितंबर 2018 को ये नियम लागू किया कि डीडी पर बायर का नाम प्रिंट होना अनिवार्य है। बैंक डीडी को आमतौर पर बड़े और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए अच्छा माना जाता है। कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की फीस और कई जॉब वैकेंसी के लिए फीस पेमेंट का माध्यम डीडी को ही बनाया जाता है। डीडी को रुपए के अलावा जरूरत पड़ने पर किसी भी करेंसी में बनवाया जा सकता है।